देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज बहुत बार सिखाई है और उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है। शक, है ना। देखो, शक करना, अलर्ट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों पर विश्वास भी करना चाहिए। हर वक्त दरवाजे पर खड़े संतरी की जिंदगी कौन जीना चाहता है, मुझे बताओ। हर कोई राजमहल के अंदर सोने वाले राजा की तरह, है ना, निश्चिंत होकर खर्राटे मारना चाहता है। आनंद जिंदगी का मकसद है, निराशा नहीं। अगर तुम प्यार करना चाहते हो, प्यार को समझना चाहते हो, या प्यार की शुरुआत करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें कुछ स्टीरियोटाइप मेंटेलिटीज को बदलना पड़ेगा। हम लोग अक्सर सुनते हैं लोगों के मुंह से, है ना, स्टीरियोटाइप बातें। जानते हैं ना आप क्या होती है स्टीरियोटाइप बातें? यानी कि कुछ ऐसी मानसिकता जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, वो दूसरों को देखते ही जज कर लेते हैं कि ये ऐसे ही होंगे, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। जैसे औरतें क्या कहती हैं कि मर्द, ठीक है, औरतें क्या कहती हैं, मर्द झूठे होते हैं। ठीक है, ठरकी होते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जहां जो मिल जाए, जैसी मिल जाए पकड़ लेते हैं, चाहे काम वाली हो चाहे नाचने वाली। देखो, मजाक के लिए बहुत बढ़िया है, जितना मर्जी मर्दों के ठरकीपन का मजाक बनाओ, हंसो, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोई फैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ औरतों को लेकर बातें बनाई जाती हैं कि क्या, औरतें क्या होती हैं, है ना, पैसों की भूखी होती हैं, या फिर क्या बोल लेते हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं पचती, इनको प्यार से कुछ लेना देना नहीं होता, औरत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। अ, ये स्टीरियोटाइप बातें हैं। अगर तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा है तो जरूरी नहीं कि बाकी लोग बुरे ही होंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। दूसरे लोगों की चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ज्यादातर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तुम ये मत सोचो कि सारी दुनिया ऐसी बातें करती। जब किसी इंसान को कोई चीज नहीं मिलती ना, तो वो उसका मजाक बनाता है, वो उसको धुतकारता है, वो उसकी खिल्ली उड़ाता है, क्योंकि उसको वो चीज हासिल नहीं हुई है, चाहे वो प्यार हो चाहे पैसा हो। तुम लोग यहाँ पर मर्दों को और औरतों को गालियां देते रहोगे, वहां तुम्हारे दोस्त रिलेशनशिप्स करते रहेंगे, शादियां करते रहेंगे, और एक दिन तुम कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे। लोग प्रेमी और पति पत्नी को आपस में लड़ता हुआ देखते हैं तो घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं मुझे भी ऐसा झगड़ालू जीवन साथी ना मिल जाए। तुमने प्रेमियों को दिन में लड़ते हुए देखा है, रात को चिपक चिपक कर सोते हुए नहीं देखा। और दिन में उनके जो झगड़े हो रहे होते हैं वो किसी ना किसी सही कारण से ही हो रहे होते हैं, जो कारण बस वो दोनों ही जानते हैं। आसपास खड़े लोग उन कारणों को कभी नहीं जान सकते। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, दूसरों के झगड़ों से कुछ मत सीखो। उनके झगड़ों के कारण उनके व्यक्तिगत हैं, तुम्हारा भी उसी बात पर झगड़ा नहीं होगा। हर पति पत्नी, दुनिया का हर जोड़ा दुनिया में विलक्षण होता है, अनोखा होता है। वैसा जोड़ा ना पहले कभी होता है ना होगा। उन दोनों के प्यार करने के जो कारण हैं, उन दोनों के झगड़े करने के जो कारण हैं, वो तुम्हारे नहीं होंगे, वो दोबारा कभी नहीं होंगे। तुम एक नई कहानी लिखोगे। बात सिर्फ प्यार की नहीं है, तुम लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है भरोसा। मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं, भरोसा, यकीन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें खुद पैदा करनी पड़ती है। दुनिया में किसी का व्यवहार ऐसा नहीं होता जो तुम्हारा यकीन जीत सके। भरोसा हमेशा ही काल्पनिक होता है। अगर तुम यकीन करने की वजह ढूंढते रहे तो तुम्हें कोई वजह नहीं मिलेगी। शक करने की वजह जरूर मिल जाएगी। जहां यकीन नहीं होता वहां शक अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे जहां रोशनी नहीं होती वहां अंधेरा अपने आप आ जाता है। मेरी बात को जरा गौर से समझो। मान लो एक लड़की है, वो किसी लड़के को पसंद करती है, तो वो क्या कहेगी, मैं इस
इसे पसंद करती हूं, मैं इस पे भरोसा करती हूं, ये चाहे सारी रात 10 लड़कियों के साथ पार्टी करता रहे, मुझे इस पर भरोसा है, मैं इसका मोबाइल चेक नहीं करूंगी। हाँ, ये भरोसा झूठा ही होता है। दुनिया के सारे भरोसे झूठे ही होते हैं, और वो तुम्हारे अंदर होता है, सामने वाले का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे शक तुम्हारे अंदर होता है, जेलिसी तुम्हारे अंदर होती है, वैसे ही भरोसा एक चीज है, वो तुम्हारे अंदर होता है। तुम्हें इस नकली भरोसे को असली मानकर चिंता मुक्त रहना चाहिए। प्यार तुम्हें शांति देने वाला है, सिरदर्द तुम खुद बनाते हो। निश्चिंत रहो। अगर तुम्हारा पार्टनर कोई गलत काम कर रहा है तो देर सवेर पकड़ा जाएगा, सभी पकड़े जाते हैं। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तुम लापरवाह रहोगे तो तुम्हारा साथी भी लापरवाह रहेगा, दोनों का फायदा है। अगर वो ईमानदार है तो निश्चिंत होकर तुम्हारे साथ जिंदगी के मजे लेगा, और अगर वो बेईमान है तो लापरवाही की वजह से गलती करेगा। और जैसे ही तुम्हें पता चले कि सामने वाला धोखा दे रहा है, उसे नमस्ते कहो और दूसरा साथी ढूंढो शाम होने से पहले। इस दुनिया में प्यार इतना जरूरी है कि तुम्हारे पास धोखेबाजों के पीछे रोने का एक सेकंड भी नहीं होना चाहिए। तुमने देखा होगा बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, एक गर्लफ्रेंड जाती है दूसरी ले आते हैं, क्योंकि उनके पास सुख है, शक्ति है और समझदारी है। सबसे बड़ी बात, वो लोग निडर हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट हैं। जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो पूरा करते हैं, विश्वास करते हैं तो पूरा करते हैं। उन्हें पता है अगर मेरे साथी को किसी और से प्यार हो गया तो वो पहले मुझे बताएगा, क्योंकि दोनों आत्मनिर्भर हैं। जब दो स्वतंत्र लोग बिना किसी दबाव और परेशानी के एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, प्यार करते हैं, तो उन्हें महा आनंद प्राप्त होता है। और अब क्योंकि जिसने विश्वास करके महा आनंद एक बार भोगा हुआ है, उसे तो उसका चस्का पड़ ही जाता है ना। आप लोगों ने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो चलते फिरते ट्रेन में, बस में, किसी से भी मिलते हैं, उससे गहरा प्यार करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, सेक्स करते हैं, और कुछ घंटों बाद दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, और फिर अगले ही दिन नया साथी ढूंढने चल पड़ते हैं। तुम कहते हो भाई अभी पिछली का रोना धोना खत्म नहीं हुआ, तू नई सिरदर्द पाल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। जिन्हें रिश्ते में मजा लेना आता है, रिश्तों को भोगना आता है, सुख जिनकी आदत में शुमार है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने 20-30 साल लगाकर अपना जीवन खुद मेहनत करके, फैसले लेकर, गलतियां करके, गलतियों को सुधार कर बनाया होता है। इसलिए वो जानते हैं कि अपने जीवन का हर एक पल हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें खुद पर भरोसा होता है कि जो उन्होंने एक बार किया है वो उसे दोबारा कर सकते हैं, और वो करते हैं, वो बार बार प्यार करते हैं। कई बार इतिहास से लेकर आज तक कई बार ये चीज देखी गई है कि जैसी लड़की छोड़ के गई है वैसी वो दूसरी ले आते हैं, बिल्कुल वैसी शक्ल वाली, वैसी आंखों वाली, वैसे चेहरे वाली। अब मीडिया में आता है तो लोग सोचते हैं ना कि ये शायद इसकी कोई चाल होगी, जानबूझ के वैसी ही एक शक्ल वाली लड़की लेकर आया। ऐसी इतनी चालों में वो नहीं पड़ते, वो मस्त जिंदगी जीते हैं, उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं देना होता। उनके लिए जो उनमें विश्वास करता है वो उनमें विश्वास करता है। बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो लोगों में विश्वास करते हैं, लोग उनमें विश्वास करते हैं, उनकी ट्यूनिंग होती है, वो मस्त अपनी जिंदगी जीते हैं। वो किसी को ना बदला लेते हैं, ना मजा चखाते हैं, ना किसी को उन्होंने दिखाना होता है कि ये देख, न न न न न न मैं दूसरी लड़की ले आया। इतना टाइम किसके पास होता है? तुम उसको शैतानी और चालाकी समझने की बजाय ये सोचो कि उनमें कितनी हिम्मत है। कम से कम वो लोग घटिया रिलेशनशिप में फंसे तो नहीं हुए, वो खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। सामने वाला तुम्हें धोखा दे तो उसे छोड़ देते हैं, और अगले ही पल नए लोगों को भरोसा करके अपने जीवन में ले आते हैं। लाइफ चलती रहती है, लाइफ चलती रहनी चाहिए हमेशा। दूसरी तरफ आम लोग है ना वो प्यार कम करते हैं, कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन में आगे बढ़ते रहते हैं।
ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वो किसी काम को कर तो रहे हैं लेकिन उसे भोग नहीं पा रहे। भोगना एक मानसिक स्थिति है, इट्स अ मेंटल स्टेट। जब इंसान के दिमाग में विश्वास होता है तो उस विश्वास के कारण महाआनंद मिलता है। हर चीज देखो, विश्वास करना इंसान की फितरत है। इंसान विश्वास करने वाला जानवर है। वो अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करता तो अपने दोस्त पे करता है, दोस्त पे नहीं करता तो पेड़ पे करता है, पत्थर पे करता है, नारियल पे करता है, नदी पे करता है। उसको एक देवता चाहिए, उसको एक हीरो चाहिए, उसको एक लीडर चाहिए, उसको एक नाम चाहिए, उसको कोई ऐसा चाहिए कि हाँ वो मुझे बचा लेगा, वो मुझे संभाल लेगा, वो ठीक कर देगा, वो आ जाएगा। बिल्कुल इसके उल्टा आम लोग, आम आदमी का दिमाग, वो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि क्या सामने वाला मुझे सच में प्यार करता है, क्या वो दूसरों के साथ भी वैसे ही हंस खेल के बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है जैसी वो मेरे साथ करता है, क्या वो हमेशा प्यार करता रहेगा, भविष्य में बदल तो नहीं जाएगा। इतने सारे सवाल। अरे भाई, तुम प्यार को क्या भोगोगे? जो तुम अपने साथी के बारे में जानना चाहते हो वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। उसे जानने का कोई तरीका आज तक नहीं बना है, कोई नहीं जान पाया। लेकिन लोग खोजबीन में लगे रहते हैं, है ना, करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, लेकिन पहले है ना, मतलब ऐसा सोचते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट करूंगा, उससे पहले क्यों ना मैं थोड़ी सी खोजबीन कर लूं, कुछ चीजों का, बस बस कुछ चीजों का पता लगा लूं। तुम सामने वाले को परखना शुरू करते हो और परखते ही चले जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम सारी सीमाएं तोड़ चुके हो। सामने वाले की पॉकेट्स चेक करना, मोबाइल चेक करना, ईमेल चेक करना, ये दीवानापन है, ये एक व्यवहारिक दोष है। इसका एक नाम है, इसका नाम है फिस्टेंथ्रोफोबिया। क्या है? फिस्टेंथ्रोफोबिया। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें वो लोग आते हैं जिनके साथ पहले कभी धोखा हो चुका है या किसी के प्यार ने उन्हें बड़ा सताया है। इसलिए वो लोग नए लोगों से रिश्ते बनाने में भयानक तौर पर सतर्क रहते हैं, किसी के साथ अपनी भावनाएं शेयर नहीं करते। सच बोलना, विश्वास करना, यानी इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने से डरने का फोबिया। बस इतना ही नहीं, बचपन में बुरे माँ बाप जो उन पर यकीन नहीं करते, जो हर बात पर यही कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने नकल की होगी, तुमने चोरी की होगी। या फिर बचपन में सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है कुछ बच्चों के साथ, तो वो दूसरों पर यकीन करना बंद कर देते हैं। वो किसी भी तरह के लगाव और करीब आने की प्रक्रिया से डरते हैं। फिस्टेंथ्रोफोबिया, क्या ये एक भयानक बीमारी है? क्या दूसरों पर शक करना गलत है? देखो, अगर तुम किसी को पहली बार ट्रेन में मिले हो, बस में मिले हो या किसी हिल स्टेशन पर मिले हो तो उस पर शक करना ठीक है। लेकिन अगर तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो, कमिटमेंट कर चुके हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कहीं शक है तो तुम इस बीमारी से ग्रस्त हो। कोई भी मानसिक अवस्था कभी भयानक नहीं होती। हर दिमागी परेशानी को सही सलाह से ठीक किया जा सकता है। वक्त लोगों को बदलता है। मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी और बड़ी मजेदार बात बताता हूं। जो कुछ मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो बस ऐसा है कि मैं तुम्हें एडवांस में समझा रहा हूं, समझ में तो इंसान के आ ही जाता है। इस पृथ्वी पर एक बड़ी खूबसूरत चीज, घटना यह है कि कोई बेवकूफ नहीं मरता।
सब ज्ञान लेकर ही जाते हैं। महानिर्वाण है, वहां पड़ा हुआ है, निश्चिंत रहो, वो मिलेगा तुम्हें। लेकिन उसका मजा क्या है फिर? तो पहले मिले ना। नहीं सिखाने पर भी लोग सीखते हैं। तुम्हें इस चीज पर यकीन करना चाहिए कि लोग बदलते हैं, सुधरते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें इस बात पर कभी यकीन नहीं करना है कि लोग लोग बदल नहीं सकते, उनमें कोई सुधार नहीं हो सकता। हाँ, मैं कहता हूं कि तुम लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन वो तो खुद को बदल सकते हैं ना, वो तो समय के साथ साथ खुद को बदलते हैं। कई सालों बाद अगर तुम किसी को मिलो तो यकीन करो कि वो सुधरा होगा और बदला भी होगा। जीवन बड़ा जालिम टीचर है, वो मेरी तरह बोलकर नहीं समझाता, उठा उठा कर पटकता है, उठा उठा कर पटकता है। लाइफ सिखाती है। मैं नहीं सिखाऊंगा तो जिंदगी तो सिखाएगी ना तुम। लेकिन जिंदगी बड़ी बेरहम है, बड़ी बेरहम है। कैसे पता चले कि किसी इंसान को ये मानसिक समस्या है? कैसे पता चले कि आप फिस्टेंथ्रोफोबिया के शिकार हैं? क्या तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी है? इनसिक्योरिटी तुम्हें पागल कर सकती है। अगर तुम इनसिक्योर हो तो विश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिश्ता निभाना और प्यार तो बहुत बाद में आता है। इनसिक्योरिटी एक बड़ी ही सिंपल सी भावना है जो आमतौर पर लोगों के दिलों में उठती है। लेकिन अगर तुम इस भावना के साथ चिपक गए तो ये एक भयानक बीमारी बन सकती है, बन जाएगी, जिसका तुम्ही को नुकसान होगा। सेहत और दिमाग का नुकसान तो होगा ही, सबसे बड़ा नुकसान होगा कि तुम प्यार को नहीं भोग पाओगे। ये पल निकल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, बाजार और प्यार के गीत बदल जाएंगे। फिर बैठकर सोचते रहना कि सिवाय शक और इनसिक्योरिटी के क्या किया। है सिंपल सी भावना, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़े दुष्ट लोगों में होती है, आम में, अरे सब में होती है, सिंपल है। अगर किसी औरत का पति बहुत हैंडसम है तो वो तो शक करेगी ना। अब उसे पति पर चाहे यकीन हो, पर उसे बाहर घूमती लड़कियों पर यकीन थोड़ी ना है। तो मन में भावना आ जाती है। ये भावना कभी नहीं रुकती, तुम्हें लगातार इसका विरोध करते जाना है। और बीच बीच में मन हल्का करने के लिए लड़ाई तो तुम मेरे बिना कहे भी कर ही लोगे, है ना? झगड़ों से कुछ नहीं होता है। बस रिलेशनशिप की सुइयां घूम फिर कर फिर से विश्वास पर आ जानी चाहिए। विश्वास झूठे होते हैं, सभी विश्वास झूठे होते हैं। कोई लड़की ऐसी नहीं आएगी जो तुम्हारा एकदम विश्वास जीत लेगी और तुम्हें 100% श्योर हो जाएगा कि ये मुझे नहीं धोखा देने वाली है, हमेशा प्यार करने वाली है। कोई लड़का कभी नहीं आएगा। विश्वास कभी, विश्वास ऐसा ही होता है, डामाडोल सा। वही उसकी स्थिति है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर तुम किसी पर भरोसा नहीं करते तो उससे प्यार भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, तुम किसी के पीछे पागल हो जाते हो पर उस पर भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि तुम इस टूटे फूटे आधे अधूरे प्यार से ही काम चला लेने को तैयार हो। ना तुम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो, क्योंकि ऐसा करके तुम्ही को दुख होगा। लेकिन ये कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि इसमें एक संजीवनी तो जिंदा है ना, जिसका नाम है प्यार। मैं वन साइडेड लव की बात कर रहा हूं थोड़ा सा। टूटा फूटा ही सही, आधा अधूरा ही सही, अगर तुम उसे भी विश्वास के साथ सींचोगे तो समय के साथ साथ सब ठीक होकर गाड़ी सही चलने लगेगी। कई बार होता है लोग किसी पर यकीन नहीं करते, उसके पीछे पागल होते हैं, उसको शादी करके ले आते हैं या उससे उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। यकीन नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलो चलने दो। कई बार टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी स्टार्ट करने पर चल जाती है आगे चल के। अच्छा हो जाता है। देखो, एक एक बड़ी मजेदार, तुम्हें यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूं बीच में। जब हम प्यार पर
एक चल रहे हैं ना, तो नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। कभी तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पता नहीं काम बनेगा या नहीं बनेगा, पटेगी या नहीं पटेगी, कभी प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। या ऐसा नहीं, तुम्हें बहुत पॉजिटिव होकर चलना पड़ेगा, तब तुम्हें प्यार में सक्सेस मिलेगी। प्यार बिल्कुल ही ऐसी चीज नहीं है। प्यार कोई बिजनेस थोड़ी ना है कि तुम उसको, समाज में आने वाले बदलावों का प्रभाव पड़ता है बिजनेस पर, सरकारों का प्रभाव पड़ता है, और प्रोडक्शन का प्रभाव पड़ता है, मार्केट का प्रभाव पड़ता है। प्यार तो बिल्कुल ही हर चीज से, वो तो बिल्कुल ही मुक्त है, उस पर कोई चीज असर नहीं कर सकती। मर्द अधूरा है औरत के बिना, औरत अधूरी है मर्द के बिना। जब तन मन से आपस में दोनों मिलते हैं तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटता है। दो लोग जब पूरी, है ना, तन मन से पूरी डेडिकेशन से एक दूसरे के साथ चिपकते हैं या एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो अकेले अकेले उनमें नहीं हो सकता, अकेले अकेले उनमें नहीं हो सकता। वो घटना अ, एक साथ होने पर ही घटती है। एक बड़ा जबरदस्त एक बम फटता है, एक आनंद का फव्वारा निकलता है, एक एक झरने में इंसान बैठा होता है, उसकी सांसें भी पूरी तरह उसे नहला रही होती हैं, ताजा, भीगा हुआ, शांत और मजेदार। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने साथी के साथ झगड़ा करो कि तुम्हारी वजह से मैं प्यार के पूरे सुंदर रूप को नहीं भोग पा रहा। उस महा आनंद के लिए सामने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो चाहे तुम्हें झूठा प्यार करे या सच्चा। ठीक है ना, यहाँ इस चीज को समझ लेना। ये जो अवस्था की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ मैं ये शर्त नहीं बता रहा हूं कि दो लोग एक दूसरे को जब दिल से प्यार करते हैं तब वो घटना घटती है, नहीं। वो तुम्हें क्या लेना सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम निश्चिंत हो, विश्वास करते हो, तो तुम्हारे आनंद में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम्हारे उस महा आनंद को भोगने में इसके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा है, चाहे ये तुम्हें प्यार करता है या नहीं करता है, या तुम पे विश्वास करता है या नहीं करता है, या शक करता है, तुम्हें क्या है ना, तुम्हें तो डुबकी लगानी है। लेकिन मैं यहां पर इस पॉइंट को उठा रहा हूं कि अगर दोनों जन एक जैसे हों तो दोनों को वो आनंद मिलता है, और उसका, है ना, इसका भी तो नुकसान हो रहा है। आपका चलो नुकसान नहीं हो रहा है, इसका तो हो रहा है। वो अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उसका नुकसान क्यों होने दे रहे हैं। मेरे पॉइंट को समझो। ऐसे इंसान के साथ मत रहो, या उसको समझाओ कि एक महा आनंद होता है, वो मिलता है विश्वास से। जब दोनों एक लेवल पर उस महा सुख को भोग रहे होते हैं तो क्या होता है, इन दोनों को पता चल जाता है कि हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई पति परमेश्वर नहीं है, कोई पति की दासी नहीं है। समझ रहे हो ना, यहाँ कोई परमेश्वर है ना यहाँ कोई दासी है। जब वो उस महा सुख, उस महापल में होते हैं तो दोनों इतने एग्जैक्ट बराबर आके खड़े हो जाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि हम दोनों बराबर हैं। अब जब इस ऊंचाई से वो दोनों नीचे उतरते हैं, है ना, जब वो अपना सेक्स या वो जो भी खत्म करते हैं, तो पति भाई साहब तो समाज में जाते हैं वापस, पत्नी वहीं रहती है। अच्छी बात है ना। देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज बहुत बार सिखाई है, और उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है। शक, है ना। देखो, शक करना, अलर्ट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों पर विश्वास भी करना चाहिए। हर वक्त दरवाजे पर खड़े संतरी की जिंदगी कौन
जब पति और पत्नी दोनों ही बराबरी के उस पल को एंजॉय करते हैं, तो पति तो नीचे उतर आता है, लेकिन पत्नी उस बराबरी के पल को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती, निकालना भी नहीं चाहिए। वो कहती है हाँ ये तो अब मेरे बराबर ही है, अब तो हम में कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। लेकिन आदमी के साथ एक समस्या क्या रहती है, वो समाज में जाता है, वो समाज में बैठता है, बाहर घूमता फिरता है, और पत्नी जब उसे बेलिहाज लताड़ रही होती है, गालियां दे रही होती है ना, तो वो चिढ़ता है। अंदर से वो जानता है कि ये मेरी पत्नी है और मुझे इसलिए गालियां दे रही है क्योंकि इसमें और मुझ में एक इंच का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। किसी पार्टिकल के दो एंटेंगल्ड पार्टिकल्स की तरह दोनों सेम हैं, दोनों में एक ही घटना होगी। और पत्नी उस महा सुख को पाती है, पत्नी उस महा आनंद को पाती है। अब प्रॉब्लम यहां क्या होती है, वो औरत है, उसने तो अपना औरतों वाला पूरा जीना है ना, जो उसको मिला है, भगवान ने जो उसको दिया है, तो वो उसको पूरा पीती है और पूरा भोगती है और पूरे उस नशे में रहती है कि हाँ मैं तो बराबर हूं। तो फिर वो उसको गाली भी देती है और जो मर्जी कहती है, और वो किसी के सामने भी रूठ सकती है। मर्दों को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और ना ही उन्हें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि समाज में मेरी पत्नी द्वारा मुझे कहे गए शब्दों से मेरी कोई बेइज्जती होगी। सामने वाली पार्टी भी जानती है कि पत्नी तो पत्नियां ही होती हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को ऐसा करने के लिए, मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो थोड़ा ज्यादा ही खुलकर चीखते चिल्लाते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आप प्यार दिखाने के लिए अपने पति के ऊपर चिल्लाएं, है ना। आदमी की ईगो होती है, वो कहता है यार लोग सोचेंगे इसकी अपने घर में इज्जत नहीं है, इसकी बीवी इज्जत नहीं करती। ऐसा कोई नहीं सोचता, सबको पता होता है भाई, है कि तुम्हारे घर के लोग हैं, और वो घर का मामला अलग होता है, बाजार का मामला अलग होता है। तुमने देखा है, पति पत्नी और शादी के झमेलों की जितनी बातें दुनिया में की जाती हैं, ये बातें वही लोग कर रहे होते हैं जो किसके शिकार होते हैं, फिस्ट एंथ्रोफोबिया के। मैं ये नहीं कह रहा कि फिस्टेंथ्रोफोबिया वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, राइटर नहीं बन सकता, पोएट नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकते हैं भाई, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वो पागल है। सीधे साधे लोग संबंधों में बहुत आनंद लेते हैं। जितने सिंपल लोग होते हैं ना, आप उसे गांव का कह लो, पहाड़ों का कह लो, है ना, जो भी कह लो, जो भी अपना जिनकी जिनका दायरा साहित्य और दुनिया भर की पॉलिटिक्स और ये फालतू बातें, वो फालतू बातें, ये कला वो कला, तो वो उससे ना वो थोड़े से मुक्त रहते हैं और वो बच जाते हैं। सीधे साधे लोग प्रेम का बहुत आनंद लेते हैं, संभोग का बहुत आनंद लेते हैं। वो खुलकर मजाक भी करते हैं और खुलकर झगड़ा भी करते हैं। लेकिन समझदार लोग हर कहीं अर्थ ढूंढते रहते हैं। जब तक कोई चीज उनके दिमाग का एग्जाम क्लियर करके, उनके मन का इंटरव्यू देकर, उनके दिल की ट्रेनिंग करके सिलेक्ट नहीं होता, तब तक वो किसी इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते। और इस तरह वो दुनिया का एक सबसे बड़ा नमूना चुन लेते हैं, या उनका रिलेशनशिप एक बंदर नाच बनकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि जितना मुश्किल तुम्हारे दिल तक पहुंचना होगा, उतना ही बड़ा धोखेबाज झूठा इंसान तुम्हारे पास आ जाएगा, वही तुम्हारे एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। तुम्हारी घटिया समझदारी तुम्हारे साथी को भी वही सब कुछ सिखा देती है। प्यार का मजा ही तब आता है जब वो तुम्हारी गोद में आ गिरे, है ना। एक राजा और नर्तकी की तरह, है ना। एक सुंदर नर्तकी है, ठीक है, उसके
उसे अपने यौवन पर और कला पर अभिमान है, उसे राजा जैसा ही धनवान और शक्तिशाली आदमी चाहिए। और राजा को अपनी प्रेमिका में जो सुंदरता और कला चाहिए वो उस नर्तकी में है। जैसे तुम खुद होते हो वैसे ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। अगर तुम नौटंकीबाज हो तो तुम्हारे आसपास भी नौटंकीबाज ही इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो एक मानसिक अवस्था है, वो ऐसी कोई फिल्मी अवस्था नहीं है, वो कोई शारीरिक अवस्था नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं कि खास कपड़े तुमने पहने हो, खास सेंट तुमने लगाया हो, परफ्यूम तुमने लगाया हो, या तुम एक खास किस्म का फूल लेकर जाते हो या चॉकलेट लेकर जाते हो। वो चीजें नहीं है, वो बातों के लिए अच्छी है, चुटकुलों के लिए अच्छी है, लेकिन असल में उनका कोई मतलब नहीं है। फिस्टेंथ्रोफोबिया यानी कि संबंधों में आने से डरना, भरोसे का कम होना, विश्वास का ना होना। जिंदगी भर प्यार मांगते हैं, जैसे प्यार नजर आता है घबरा जाते हैं। क्या किसी भी रिलेशनशिप के शुरू होने से पहले ही तुम्हें ये एहसास होता है कि हर चीज की तरह ही जल्दी ही ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो तुम इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो। अगर तुम्हें बार बार लगता है, बेवजह लगता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आते हैं कि तुम प्यार करने के काबिल ही नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हें चाहे, तो तुम इस बीमारी से ग्रस्त हो। अगर तुम पति और पत्नी के साथ जब वक्त बिताते हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ सेक्स पर होता है, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। अगर तुम बार बार खुद को इस स्थिति में पाते हो कि तुम बस सवाल पूछते रहते हो, सामने वाले की हर कहानी में लूप होल्स ढूंढते रहते हो, है ना, होता है ना, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा हस्बैंड है, वो किसी पार्टी में गया है और वो पार्टी से वापस आकर तुम्हें कहानी सुना रहा है, तो तुम्हारे सुनने का तरीका ही ऐसा है कि तुम उसमें लूप होल ढूंढ रही हो कि भाई ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये इसका नाम इसने अभी लिया, पहले तो लिया नहीं है, ये नया है ना, अभी कह रहा था कि 7 बजे में बाथरूम गया था और अभी कह रहा है कि 7 बजे में कोल्ड ड्रिंक पीने गया था, सिगरेट पीने गया था। देखो प्यार में ना, है ना, ऐसी बातें नहीं चलती कि मुझे उस पर यकीन है लेकिन ज्यादा नहीं। प्यार के खेल में सब कुछ 100% होता है, 100% अप, 100% डाउन। यहां कोई चीज 99% होती ही नहीं है, जो 99% है वो है ही नहीं। विश्वास ही तुम्हें शांति देगा, ठहराव देगा। बिना विश्वास के तुम भटकते रहोगे, और विश्वास झूठे ही होते हैं, तुम्हें अपने अंदर से ही पैदा करना पड़ेगा उसको। तुम्हें खुद को कहना होगा कि हाँ मुझे यकीन है। अगर तुम अपने साथी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो, है ना, होता है ना, तो भी बड़ी समस्या है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हें लोगों पर छोड़ो, तुम्हें कुदरत पर भी भरोसा नहीं है। भरोसे झूठे ही होते हैं, तुम्हें उसे सच्चा मानना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है विश्वास करना। तुम्हें विश्वास करना सीखना चाहिए, चाहे तुम्हें कितने ही धोखों से होकर गुजरना पड़े। प्यार की पढ़ाई का पहला सबक है विश्वास करना। धोखे खाना आम बात है, यही जीवन का नियम है। धोखे खाना, खुद को हील करना और फिर विश्वास करना। तुम्हारे अंदर लोगों पर विश्वास करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक आम आदमी, एक बिल्कुल सिंपल आदमी, एक साल में कम से कम 400 धोखे खाता है। 365 दिन होते हैं। फिर भी तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए नए लोगों पर विश्वास करने। और जैसा मैं शुरुआत में बता चुका हूं, ज्यादातर लोग मस्त हैं, ज्यादातर लोग धोखेबाज नहीं है, सब वो नीचे 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 कचरा होता है ना, जो बिल्कुल गरीब भिखारी ठग। एक कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है जब कस्टमर उसके ऊपर विश्वास ना कर रहा हो।
देखो, किसी प्रोडक्ट के ना बिकने के कुछ कारण होते हैं। एक, या तो सामने वाले को उस प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरा, या फिर उसके पास पैसे नहीं है। और या फिर सबसे बड़ा कारण, वो कंपनी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता। ये जो आखिरी कारण है, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, सामने वाले को उसकी जरूरत भी हो, उसके पास पैसे भी हो, फिर भी अगर वो विश्वास नहीं कर रहा तो सेल नहीं होगी। इसीलिए कंपनीज को एड्स का सहारा लेना पड़ता है। वो इतनी बार अपनी एड दिखाते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि सुनने वाले को विश्वास हो जाता है। कम से कम जब वो दुकान पे जाके उस सेल्समैन बोलता है कि ये सर ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, तो उनका दिमाग एक गवाही देता है कि हाँ, मैंने टीवी पर भी ये प्रोडक्ट देखा है। कैसे ना कैसे लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देता हूं, जब भी तुम्हें शक हो या तुम सोचो मुझे किसी कंपनी पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। देखो, हमेशा आइडियाज पर ट्रस्ट करो। आइडियाज जो होते हैं ना, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करो। कंपनी के और लोगों के विचारों पर इन्वेस्ट करो। देखो कंपनी का मिशन क्या है, वो जो सर्विस देना चाहते हैं वो इंसान की किस समस्या को सॉल्व करती है। इससे पता चलता है कि सामने वालों के दिल में कितनी गहराई है, कि उन्होंने इस पॉइंट को सोचा कि यार हम ये करते हैं। उन्होंने इंसान की जरूरत और तकलीफ को समझा है, उनमें फीलिंग है। देखो उस कंपनी का खुद पर कितना विश्वास है, वो लोग कितने सालों से टिके हैं, उनमें कितना संयम है, कैसे वो लोग अपनी गलतियों को सुधारते जाते हैं। जीवन पर भरोसा करना सीखो, चाहे वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मेरा यकीन करो, सब अच्छा हो जाएगा। आज तुम लोग बेकार घूमते हो, एक वक्त आएगा तुमसे ज्यादा बिजी इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। आज छोटा बिजनेस है, गली गली घूम रहे हो, एक दिन आएगा तुम दुनिया की बेहतरीन कारों में घूमोगे, बेहतरीन घरों में रहोगे, मन चाहे दोस्तों के साथ। जब तुम ये मानकर चलते हो तो बेशक तुम वो हासिल करते हो। इसलिए नहीं कि कायनात पूरी तुम्हारी मदद करने लगती है। कायनात ऐसे काम नहीं करती, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स तुम्हारी मदद नहीं करता है। तुम्हें, जब तुम्हें भरोसा होता है तो तुम हर चीज को उठाकर इस्तेमाल करते हो। जैसे तुम्हें अपनी रसोई पर भरोसा है। दूसरा एक और पक्ष देख लेते हैं इसका। भरोसा करने या यकीन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम रूल्स ना बनाओ, या ये सोचकर आराम करते रहो कि एम्प्लॉय खुद ही अपना काम जिम्मेदारी से कर लेंगे। जैसे भारत में लोग ईश्वर पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करते हैं। ये लोग जानबूझकर आंखें बंद करके फैसला लेते हैं। इन्हें लगता है जितना मैं भोला भाला बनकर अनजाने में किसी काम को करूंगा, उतना ही भगवान मेरा साथ देगा। मैंने हजारों लोगों को ऐसी बातें कहते हुए सुना है कि फकीरों की तरह सोचना चाहिए, फकड़ों की तरह सोचना चाहिए, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, अच्छा टाइम आएगा तो भगवान खुद देगा। ये बात बहुत गहराई तक, बहुत ही ज्यादा गहराई तक भारतीयों के अंदर बैठी है। बेटी की शादी करनी है ना, बहन की शादी करनी है, तो जिसे पहचानते हैं उससे शादी नहीं करेंगे। लड़की जिसके साथ बचपन से खेली है, जिसके साथ स्कूल गई है, जिसके साथ कॉलेज में पढ़ती है, जिससे प्रेम करती है, उससे शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका लॉजिक ये होता है कि भाई इस लड़की ने तो भगवान को अपना काम करने ही नहीं दिया, इन्होंने तो खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। असली जोड़ी तो भगवान बनाता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे को ना जानते हो, अंधे बहरे हो, उन्हें कुछ ना पता हो, और फिर उनकी शादी हो जाए तो फिर वो भगवान की तरफ से हुई है, तो लोग बड़े खुश होते हैं। अगर तुम कहोगे कि मेरी शादी अपनी बेटी से कर दो, तो नहीं करेंगे। आंखें बंद करके कहीं किसी कुल्लू के पट्टे किसी से भी कर देंगे।
उन्हें लगता है मैं इंसान हूं, कितना भी सोच समझ कर करूं गलत ही करूंगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं इस घोड़े की लगाम ही छोड़ देता हूं, जहां राम जी को ले जाना होगा ले जाएंगे। भारत जैसे बड़े देश में 90% से ज्यादा शादियां जानबूझकर गलत इंसान से की जाती हैं, क्योंकि लोग धार्मिक हैं। इन्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, उसकी आंखों पर, उसके दिमाग पर, उसके दिल पर लाखों रुपए खर्चा करके उसे उच्च शिक्षा दिलवाई है, उस पर किसी पर यकीन नहीं है। इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। इंसान सामने खड़ा है उस पर ही भरोसा नहीं है इनको। इनको एक आसमान में बैठे भगवान पे भरोसा है। देख लो, एक तरफ मैं तुम्हें कह रहा हूं विश्वास करना सीखो, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं किसी पर, हर किसी पर विश्वास मत करो। ये दोनों काम एक साथ करने हैं। ये भी राम और रावण है, ये भी देव और राक्षस है। दोनों काम करने हैं। राजा दूसरों पर विश्वास भी करता है, रात को चैन से सोता भी है, लेकिन उसकी तलवार उसके सिरहाने ही पड़ी होती है। सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है, दाएं भी तुम्हें ही जाना है, बाएं भी तुम्हें ही जाना है, ऊपर का भी तुम्हें ही देखना है, और नीचे का भी तुम्हें ही ध्यान रखना है। तुम्हें उस आनंद को भोगना चाहिए जिसमें तुम दूसरों पर विश्वास करके खुशियों की उम्मीद करते हो, और तुम्हें शक भी सीखना चाहिए जिसमें तुम हर काम सही हो इसका ध्यान भी रखते हो। शक का मतलब यहाँ यही है कि बस सब कुछ ठीक रहे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, है ना, थोड़ा चौकन्ना तो रहना चाहिए ना। मैं आज विश्वास पढ़ा रहा हूं, मैं आज तुम्हें भरोसा सिखा रहा हूं, लेकिन फिर गौर करो, मैंने यहां कोई ऐसा नहीं बताया कि दूसरों में दूसरे लोग ऐसा करें तो उन पे भरोसा करो, दूसरे लोगों को तुम्हारा भरोसा जीतने दो। नहीं, ये यहाँ कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो तुम्हारी नहीं है, सामने वाले की है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ सिर्फ तुम्हें ही सुधारने के लिए पढ़ाता हूँ। तुम्हें खुद पर ही वर्क करना पड़ेगा, लोगों का तुम कुछ नहीं कर सकते कहीं पर भी। लेकिन अगर तुम प्यार का मजा लेना चाहते हो ना, सीरियसली प्यार का मजा लेना चाहते हो, तो भरोसा करो, यकीन करो लोगों पर। जब तक वो पकड़े ना जाएं तब तक फुल मजे, आंखें बंद करके सोए रहो, आंखें बंद करके घूमो, चिंता ही मत करो। हाँ, तुम प्यार में एक दूसरे को कह सकते हो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, है ना, कि मुझे ये चेक कराओ, मुझे वो चेक कराओ। तो तुम उसे छेड़ सकते हो, वो तुम्हारी पर्सनल लेकिन तुम्हें अंदर से शक नहीं करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे रिलेशनशिप में शक है, तो हाथ जोड़ो, उसको बोलो भाई मैं प्यार के काबिल नहीं, मुझे छोड़ो, कोई अच्छा बंदा ढूंढो, मैं पागल हूँ। या उसको छोड़ो या तुम निकलो। देखो, मैं ना तुम्हें एक बड़ी मजेदार ट्रिक सिखाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज पकड़ने की ट्रिक। इस पृथ्वी पर पैदा हुए सभी महामानवों ने इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो सिकंदर हो या बुद्ध। सब लोगों ने सबसे बड़ा धोखेबाज पकड़ने के लिए इस ट्रिक को बार बार इस्तेमाल किया है अपने जीवन में। बड़ा गजब का फॉर्मूला है। पता है क्या करो, एक बड़ा सा आईना लो। आईना समझते हो, मिरर जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ठीक है। उस मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधा। आंखें बंद करो, गहरी सांस खींचो, आराम से धीरे धीरे छोड़ो। ऐसा 3 बार करो और बोलो ओम नमः शिवाय। अब आंखें खोलो। टणा, दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज तुम्हारे सामने खड़ा है। बेशक वो तुम ही हो। सुबह वादे करते हो आज शाम को नहीं पीऊंगा, शाम को वादा करते हो सुबह एक्सरसाइज करूंगा, सुबह सोचते हो कि दोपहर को पढ़ूंगा, दोपहर को सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा। तुम धोखेबाज ढूंढ रहे हो, तुम हो मेरे भाई। तुम अपने रास्ते का रोड़ा ढूंढ रहे हो, वो तुम हो मेरे भाई। तुम वो इंसान ढूंढ रहे हो जो तुम्हें कामयाब होने से रोक रहा है,
बेशक वो तुम ही हो। तुम्हारा भरोसा भी कोई बड़ा सुधरा हुआ नहीं है कि अगर तुम दूसरों पर भरोसा करते हो उसमें भी बड़ी गड़बड़ है। तुम दूसरों पर भरोसा करते हो तो तुम्हारे भरोसे का कारण क्या है? अगर तुम किसी पर इसलिए भरोसा करते हो क्योंकि उसके पास पैसा है, तो तुम उस पर भरोसा नहीं करते, तुम पैसों पर भरोसा कर रहे हो सकता है कल को उसके पास पैसा ना हो। है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो जानते हैं उसके पास पैसा है, जरूरत होगी उससे ले लूंगा। तुम किसी से प्यार करते हो और तुम्हारे प्यार करने का कारण गोरा रंग है, तो तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम गोरे रंग से प्यार करते हो सकता है तुम्हें कोई और उससे भी ज्यादा गोरा नजर आ जाए, ऊपर से आए हाय नीली नीली आंखें हो उसकी, है, फिर तुम्हारा प्यार गया, तुम्हारा भरोसा गया। भरोसा प्यार जैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, व्हाट, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, भरोसा और प्यार दोनों एक ही चीज है। भरोसा प्यार जैसा होता है, वो बस हो जाता है। किसी पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं होता, भरोसा करने से पहले कारण मत ढूंढो। कारण शक करने के होते हैं, कारण भरोसा ना करने के होते हैं। किसी से प्यार हो जाता है, इसका कोई कारण नहीं होता, कारण नफरत के होते हैं। और अगर कोई तुम पर भरोसा करता है ना, देखो तुम्हारे आसपास होंगे लोग, तुम्हारी पत्नी होगी, तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि भरोसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। ऐसे लोगों को संभाल कर रखो। जब पति और पत्नी दोनों ही बराबरी के उस पल को